महाभारत ये सिर्फ एक महाकाव्य या एक कहानी नहीं है। ये एक ऐसी ऐतिहासिक पहेली है जो आज भी बड़े बड़े आर्कियोलॉजिस्ट्स और स्कॉलर्स को सोचने पर मजबूर कर देती है। तो चलिए आज इसी पहेली की परतों को खोलने की कोशिश करते हैं। ये सवाल सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, कि मिट्टी का एक छोटा सा टुकड़ा और दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य, क्या वाकई इन दोनों के बीच कोई कनेक्शन हो सकता है? आज की हमारी पूरी पड़ताल इसी एक सवाल के इर्द गिर्द घूमने वाली है। तो हमारी ये खोज हमें ले जाएगी 3 बहुत ही खास जगहों पर: हस्तिनापुर, सिनौली और समुद्र में डूबा हुआ द्वारका शहर। ये सिर्फ नाम नहीं है, ये वो जगहें हैं जहां से कुछ ऐसे सबूत मिले हैं जो इस कहानी को एक जमीनी हकीकत से जोड़ते हैं। ठीक है, तो किसी भी ऐतिहासिक घटना की पड़ताल में सबसे पहला कदम क्या होता है? ये पता लगाना कि हम आखिर किस समय की बात कर रहे हैं। तो सवाल यह है कि महाभारत की ये घटना आखिर कब की मानी जाती है? और देखिए, यहीं पर चीजें बहुत दिलचस्प हो जाती हैं। एक तरफ हैं गणितज्ञ आर्यभट्ट, जिनकी प्राचीन गणना कहती है कि 3102 ईसा पूर्व में कलयुग शुरू हुआ, युद्ध के ठीक बाद। दूसरी तरफ है मॉडर्न साइंस यानी कार्बन डेटिंग, जो खोजों को 3000 ईसा पूर्व का बताती है। और तो और 634 ईस्वी का एक शिलालेख भी इसी टाइमलाइन की तरफ इशारा कर रहा है। मतलब अलग अलग तरीकों से हम एक ही समय पर पहुंच रहे हैं, लगभग 5000 साल पहले। टाइमलाइन तो लगभग सेट हो गई। अब बात करते हैं उन सबूतों की जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो चीजें जो जमीन के नीचे से निकली हैं और एक अलग ही कहानी कह रही हैं। तो आखिर मिला क्या क्या है? हस्तिनापुर में मिट्टी के कुछ खास बर्तन, सिनौली में एक योद्धा का रथ, गुजरात के पास समुद्र में डूबा हुआ एक पूरा शहर, और बरनावा की वो सुरंग जिसे लाक्षागृह से जोड़ा जाता है। चलिए एक एक करके इन पर नजर डालते हैं। हस्तिनापुर से शुरू करते हैं, जो कौरवों की राजधानी थी। यहां खुदाई में मिले हैं मिट्टी के बर्तन, करीब 3000 ईसा पूर्व के। अब इसमें खास क्या है? खास है इनकी डिजाइन। ये डिजाइन ठीक वैसी ही है जैसी पांचाल राज्य के बर्तनों की होती थी। और पांचाल किसका राज्य था? द्रौपदी का। तो क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक है, या ये महाकाव्य में बताए गए राज्यों के बीच एक असली कनेक्शन की तरफ इशारा है? और अब बात करते हैं एक ऐसी खोज की जिसने सबको चौंका दिया। पांडवों की राजधानी इंद्रप्रस्थ यानी आज की दिल्ली से सिर्फ 68 किलोमीटर दूर सिनौली में मिला एक योद्धा का रथ। और इसकी उम्र जानते हैं कितनी है? पूरे 5000 साल। ये ठीक उसी दौर का है जब महाभारत का युद्ध हुआ माना जाता है। लेकिन शायद सबसे हैरान करने वाली खोज हुई है समुद्र के नीचे। गुजरात के तट पर जो शहर डूबा हुआ मिला, उसके किले, उसकी दीवारें, उसका पूरा का पूरा लेआउट महाभारत के हरिवंश पर्व में लिखे गए विवरण से एकदम हूबहू मेल खाता है। सोचिए, एक किताब में लिखा विवरण और समुद्र के नीचे मिले असली खंडहर एक जैसे। ये वाकई एक बहुत बड़ा सबूत हो सकता है। तो जमीन से और पानी के नीचे से तो सबूत मिल रहे हैं, पर क्या उस जमाने के लिखित दस्तावेजों में भी कुछ है? चलिए अब सबूतों के लिए जरा पुराने ग्रंथों और शिलालेखों को खंगालते हैं। और सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि खुद महाभारत के रचयिता वेद व्यास इसे क्या कहते हैं। उन्होंने जो शब्द इस्तेमाल किया वो है इतिहास, जिसका मतलब मिथक या कविता नहीं होता। इसका सीधा सा मतलब होता है ऐसा ही हुआ था। तो लिखने वालों ने खुद ही इसे एक सच्ची घटना बताया है, कोई काल्पनिक कहानी नहीं। फिर एक और मजबूत सबूत मिलता है 634 ईस्वी के ऐहोल शिलालेख से। इसे राजा पुलकेशिन द्वितीय ने बनवाया था और इसमें साफ साफ लिखा है कि महाभारत का युद्ध इस शिलालेख के बनने से 3735 साल पहले हुआ था। अब जरा हिसाब लगाइए, ये तारीख भी हमें ठीक 3101 ईसा पूर्व पर ले आती है। मतलब ये हमारी बाकी खोजों से एकदम मेल खाती है। तो अब तक तो सारे सबूत एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं ना? ऐसा लग रहा है कि केस लगभग सुलझ गया। लेकिन कहानी में अब आता है एक बड़ा मोड़। कुछ ऐसी बातें भी हैं जो इस पूरी थ्योरी पर सवाल खड़े कर देती हैं। और सबसे बड़ा कंफ्यूजन है तारीखों को लेकर। एक तरफ है हमारे पुरातात्विक सबूत यानी आर्कियोलॉजी, जो हमें 3000 ईसा पूर्व के आसपास ले जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ कुछ विद्वान जैसे नीलेश ओक जब महाभारत में दिए गए ग्रहों और नक्षत्रों के विवरण का विश्लेषण करते हैं, तो उनकी ज्योतिषीय गणना युद्ध की तारीख को 5561 ईसा पूर्व बताती है। अब ये तो बहुत बड़ा अंतर है। और उलझन यहीं खत्म नहीं होती। एक और अजीब बात सामने आती है संगम साहित्य से।
इसमें एक राजा का जिक्र है जिसने महाभारत की सेनाओं को भोजन कराया था। लेकिन मुश्किल ये है कि वो राजा तो लगभग 100 ईस्वी में था, 3000 ईसा पूर्व में नहीं। तो ये कैसे हो सकता है? इससे सवाल और भी उलझ जाते हैं। तो एक तरफ इतिहास के पक्ष में मजबूत सबूत हैं, तो दूसरी तरफ कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब नहीं है। तो क्या हो अगर हम इस सवाल को देखने का नजरिया ही बदल दें? क्या हो अगर महाभारत सिर्फ एक बाहरी युद्ध की कहानी है ही नहीं? एक और व्याख्या ये कहती है कि महाभारत असल में एक रूपक है, एक मेटाफर, कि पांडव हमारे अंदर के अच्छे गुण हैं जैसे सत्य और शक्ति, और कौरव हमारी बुराइयां हैं जैसे क्रोध और कपट, और अंधे राजा धृतराष्ट्र वो हमारे मन का वो हिस्सा है जो अपनी कमियों को जानते हुए भी अनदेखा करता है। इस हिसाब से कुरुक्षेत्र का युद्ध कहीं बाहर नहीं बल्कि हर इंसान के अंदर लड़ा जाता है, अपने आप पर काबू पाने के लिए। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है। देखिए, दुर्योधन को क्रोध का प्रतीक माना जाता है, और उसे कौन हराता है? भीम, जो मन और बुद्धि की शक्ति के प्रतीक हैं। तो ये कहानी असल में हमें ये सिखा रही है कि अपने क्रोध पर अपनी बुद्धि की शक्ति से कैसे विजय पाई जाए। तो हम फिर से उसी सवाल पर लौट आते हैं, क्या महाभारत किसी युद्ध के मैदान पर लड़ा गया एक सच्चा युद्ध था, या फिर ये हमारे अंदर चल रहे युद्ध को जीतने के लिए एक कालातीत गाइड है? शायद इसका असली जवाब इतिहास की किताबों में नहीं बल्कि हमारे अंदर ही छिपा है।